हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो थर्सडे मॉर्निंग से व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो वैसे मैं सोचती हूँ कि 7 बजे से पहले उठने की कोशिश करूँ, लेकिन ना फिर हो ही नहीं पाता है क्योंकि रात को एडिटिंग करते करते लेट हो जाता है। एडिटिंग का टाइम आजकल रात में ही मिल पाता है क्योंकि दिन भर मुझे नोनू के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो एडिटिंग करते हुए देर हो जाती है, फिर मॉर्निंग में जल्दी नींद नहीं खुल पाती है। तो वैसे भी आजकल काम का बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करना पड़ता है, तो काफ़ी रिलैक्स होके मॉर्निंग में उठती हूँ। मॉर्निंग में उठ के मुझे बस ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, खाना बनाना होता है। तो दूध आया था, सबसे पहले दूध मैं रखूँगी बॉईल होने के लिए। इसके अलावा रात के धुले हुए बर्तन ऑर्गेनाइज करूँगी और सबसे पहला काम होता है मेरा एक गिलास गुनगुना पानी पीना। और जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ ना, मुझे दिन अधूरा सा लगता है, तो मैं सबसे पहले एक गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। और पानी मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, थर्मोस्टील की बोतल में फिल कर देती हूँ। स्वास्थ्य को मैं बॉईल वाटर पिलाती हूँ, तो हम दोनों के लिए ही ठीक रहता है। तो इसलिए सबसे पहले पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसके बाद दूध रख दूँगी मैं बॉईल होने के लिए। सारे बर्तन ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं और मैं पानी लेके आ गई हूँ हॉल में। तो इस टाइम पे स्वास्तिक और मिस्टर रावत सोए हुए हैं आराम से, तो क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत अच्छी नींद आती है। वो एक्चुअली 6 बजे या 6:15 ऐसे उठ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर सो जाता है। तो वो आराम से सोए हुए हैं और मैं पानी पीने के बाद किचन में आ गई हूँ वापस और काम स्टार्ट करेंगे। तो लंच की तैयारी करते हैं, टिफ़िन बनाना है हस्बैंड के लिए। थोड़ी बहुत तैयारी मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। तो आज मैं एग कढ़ी बनाने वाली हूँ बहुत दिन के बाद, और ये हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो एग जो है रात को ही बॉईल करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। इनको मैंने पील नहीं किया था, विद स्किन इनको फ्रिज में रखा था और मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने फ्रिज से निकाल दिया था इनको। तो अब एग कड़ी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं एग फ्राई करके निकालूंगी। आप चाहें तो इसमें बेसन की कोटिंग लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और जब कड़ी में उसको ऐड करते हैं तो कोटिंग निकल जाती है। तो इसीलिए मैं आजकल एग को डायरेक्ट इसी तरह से ऑयल में फ्राई करती हूँ। तो कड़ी का तड़का लगाएंगे, सेम वही तड़का रहता है इसमें, कड़ी पत्ता, हींग, जीरा, मेथी दाना और लाल मिर्च। लाल मिर्च अलग से निकाल दूंगी मैं हस्बैंड के लिए। बाकी थोड़ा सा लहसुन प्याज भून के इसमें ऐड कर देंगे बेसन का घोल। तो बस कड़ी, एग कड़ी लंच के लिए बनके तैयार हो जाएगी। और मैं स्वास्थ्य को भी आजकल दोपहर में हमारा ही खाना खिलाती हूँ, तो उसके लिए भी यही रहेगा सेम। इस तरह से ना मेरा काम भी हल्का हो जाता है और उसको घर का खाना, मतलब हमारे जैसे खाना खाने की हैबिट लगेगी। तो एक तरफ कढ़ी बन रही है, उसमें धीरे धीरे बॉईल आना स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो ये मेथी के पत्ते हैं, मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे, सुबह उठते ही मैंने इसको कट कर लिया है और मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। तो मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, अजवाइन ऐड कर दी है और इसका सख्त सा डो लगा के मैं रख दूँगी रेस्ट पे। खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए और कपड़े जितने भी होते हैं सारे मैं वॉश करके आ जाती हूँ स्वास्तिक के। तो आजकल मेरा रूटीन पहले से काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी एक्टिव हो गया है और काफ़ी अच्छा भी हो गया है। तो आजकल मैं सुबह नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, दिया बत्ती कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर बहुत सारे काम ना हल्के हो जाते हैं। अगर आप सुबह सुबह नहा लो, कपड़े वगैरह वॉश कर लो ना, तो आपका दिन पूरा हल्का जाता है। उसके बाद आप छोटे मोटे काम कर सकते हो, क्योंकि मिस्टर रावत ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं नोनू को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि वो सोता भी नहीं आजकल। तो इसीलिए मैं पहले शावर ले लेती हूँ, कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट हम फिर बाद में करते हैं। पहले ऐसा रहता था हस्बैंड नहा धो के दिया बत्ती कर लेते थे, लेकिन आजकल मैं नहा लेती हूँ टाइम से, तो दिया बत्ती मैं कर लेती हूँ। बाकी सफाई भी हो ही जाती है, 9 बजे हमारी हाउस हेल्पर आके क्लीनिंग वगैरह कर देती हैं। और बर्तन तो उतने सारे नहीं होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक हमारा ब्रेकफास्ट बन ही नहीं पाता है। तो जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं चाय वाले, दूध वाले, तो वो वॉश कर देती है। बाकी लंच वाले बर्तन वो आफ्टर लंच आके कर देंगी। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं, उसके बाद बनाएंगे मेथी के पराठे। ये 10 बज गए हैं और क्लीनिंग डन हो गई है, कपड़े वॉश हो चुके हैं स्वास्तिक के। हमारे कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं। मेथी के पराठे बन गए और अब मैं बना रही हूँ चाय। उसके बाद ना हस्बैंड रेडी हो चुके हैं। तो एक्चुअली हस्बैंड नोनू के कपड़े धूप में डाल रहे हैं ना, मैंने जो वॉश किए थे, और नोनू को जाना है बालकनी में कपड़े धूप में डालने के लिए, पापा की हेल्प करनी है, इस वजह से वो गुस्सा कर रहा है। तो चलिए चाय बनाती हूँ मैं, नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है सुबह से ना। आजकल मैं चाय भी नहीं बना पाती हूँ और मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं, तो इसलिए मैं चाय नहीं बना पाती हूँ आज।
तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था और चाय भी मैंने एक साइड रखी थी बॉईल होने के लिए। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना था। तो यहाँ पे मेथी के पराठे, चटनी और चाय हमने मॉर्निंग में लिया था ब्रेकफास्ट में। और इसके बाद काफ़ी सारे कपड़े थे तो वो मैंने मशीन में लगाए हुए थे, बेडशीट्स वगैरह। तो मैंने गर्म बेडशीट्स निकाल के सारी वॉश करने के लिए डाल दी थी। तो इनको मशीन में लगा दिया था, अच्छे से धुल चुकी हैं। अब मैं इनको पीछे साइड बालकनी में डाल दूँगी। पहले तो ऐसा होता था जब बहुत सारे कपड़े हो जाते थे तो मम्मी ऊपर छत में डाल के आ जाती थी कपड़े, लेकिन आजकल ना मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है और मैं नोनों को लेके छत में जाऊँ इतना पॉसिबल नहीं होता है मेरे से। तो इसलिए मैं सारे कपड़े पीछे साइड बालकनी में ही डाल देती हूँ। खाली रोते हो? पहले बताओ क्या चाहिए। सुबह के 11 बज गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उनके साथ जाके मैं सब्जियां भी ले आई हूँ। तो एक्चुअली ना कल उनके साथ मैं वो लाना भूल गई, आलू गाजर वगैरह लाना भूल ही गई थी। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ वो सारी चीज़ें। तो अब जो है सारे काम तो हो गए। आज दोपहर में खाना भी नहीं बनाना है, थोड़ी देर में नोनू सो जाएगा, अगर सो जाएगा तो उसके बाद में फिर मैं एडिटिंग करूँगी। थोड़ी देर आराम से बैठ के रिलैक्स करूँगी क्योंकि सुबह से काम कर करके काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं। अब इसको नींद भी आ रही है। बेटा आ रही है ना? नोनू कहाँ है? नोनू आ जाओ। ये अंदर आने को तैयार ही नहीं है, इसे बाहर ही घूमना है। लेकिन मैं ना इसे यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्ली आ जाती है, तो मुझे भी इसके साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। अभी 11:30 बज गए हैं, स्वास्थ्य का भी खेल रहा है। तो मैं स्टोव क्लीन कर लेती हूँ। मुझे कुकटॉप टाइम मतलब क्लीन करने का टाइम नहीं हो पाया था, अब मैं क्लीन करती हूँ। और खाना हम दोनों के लिए वही है, एग कड़ी, हम दोनों लोग वही खाएंगे। और नोनों को कफ मतलब ठीक तो हो गया, किसी किसी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसको कफ हो रहा है। तो इसकी मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है दोबारा से और मुझे इसकी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को दिखानी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई थी हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए। इसका मैंने विटामिन डी और हीमोग्लोबिन कराया था और दोनों ही नॉर्मल हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि हीमोग्लोबिन पता नहीं कितना कम है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले मेरा भी हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करता था। तो इसका ठीक है 11.9 है, तो वो बॉर्डर लाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं। तो जैसे मैं मतलब टेंशन ले रही थी ना जिस हिसाब से, उतना कम नहीं है, तो मतलब ठीक है। और जैसे मैं उसको डाइट दे रही हूँ उसी तरह कंटिन्यू करनी है मुझे बाकी। तो इसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले कुकटॉप और स्टोव क्लीन करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर साफ़ रहे ना तो किचन आपका साफ़ सुथरा लगता है। अगर ये चीज़ें साफ़ नहीं है, आपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन किया हो, अच्छे से सामान रखा हो, स्टोव अगर आपका क्लीन नहीं है ना तो किचन बहुत ख़राब लगता है और देख के काफ़ी नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए स्टोव और कुकटॉप क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो सब्ज़ियां मैं लेके आई थी इसके बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं संतरे लेके आई हूँ। वैसे बीच में कीनू भी आ रहे थे, लेकिन कीनू मुझे ना उतने खास नहीं लगते हैं, तो कीनू हम लोग बहुत कम लेके आते थे। आपने देखा होगा सर्दियों में जब मम्मी यहाँ पे थी तब मैं कीनू बहुत कम लेके आती थी। तो इस बार जो है संतरे काफ़ी अच्छे वाले आए हैं और ये काफ़ी मीठे भी हैं, मैं लेके आई हूँ। और थोड़े से कॉस्टली हुए हैं लेकिन अच्छे आते हैं, तो इसीलिए मैं ले आई। और यहाँ पे नोनू की भी मस्ती चल रही है, तो मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते रहती हूँ ताकि वो इंगेज रहे और मेरे साथ उसका मन लगा रहे, खेलता रहे और मेरे घर के काम भी आसान हो जाए। तो इस तरह से ना बच्चे के साथ जब आप अकेले मैनेज करते हो तो इस तरह से दो चीज़ें आपको एक साथ करनी होती हैं। बच्चे के साथ खेलना भी होता है, बातें भी करनी होती हैं और साथ ही घर के काम भी करने होते हैं। तो ये एक्चुअली मैट्रेस प्रोटेक्टर गीला कर दिया था नोनू ने रात में, तो इसीलिए मैंने उसे धूप में दिखा के सुखा दिया है और इसके बाद मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तो आज फाइनली मैंने कॉटन की बेडशीट निकाल दी है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह बिछा के बेड अच्छे से टाइडी अप कर दूँगी। तो कहाँ नीना कर रहे हो बेटा आप? मैंने उसको बोला नीना नीना, तो वही नीचे लेट गया। नीचे ब्लैंकेट और रजाई रखे हुए मैंने, और फाइनली गर्मियों वाली बेडशीट निकल गई है मेरी फेवरेट। मुझे वाली बहुत अच्छी लगती है तो मैंने ये निकाल दी। और वैसे गर्म बेडशीट का सीज़न अभी गया नहीं है, ठंड तो लगती है सुबह शाम, लेकिन मैंने सोचा कब तक वही बिछाते रहेंगे, बोर हो गई थी मैं। 3-4 महीने से करीबन नवंबर से हमने बिछाना स्टार्ट कर दिया था, तो
घूमते हुए महीने हो गए, मैंने सोचा आप चेंज कर ही लेते हैं फाइनली। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और लंच करने में अभी टाइम है थोड़ा सा। नोनू सो नहीं रहा था तो मैं उसको बाहर बरामदे में लेके आई हूँ। वैसे सर्दियों में तो क्या होता था कि हम लोग धूप में चले जाते थे, लेकिन अब इतनी तेज़ धूप होने लगी है ना, बाहर निकला नहीं जाता है। तो नोनू को मैंने यहाँ पे कैप पहना दी है और मैं बॉल लेके उसके सारे टॉयज़ लेके बरामदे में आ गई हूँ। बरामदा क्लीन रहता है तो यहाँ पे वो खेल सकता है और काफ़ी सेफ़ है यहाँ पे। तो थोड़ी देर उसको मैंने खिलाया वहाँ पे, काफ़ी इंजॉय करता है वो। और इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ और अभी बेडरूम का डोर क्लोज़ किया हुआ है, बाहर से मैंने लॉक किया है क्योंकि ना आजकल हवा चलती है तो हवा की वजह से डोर बजता है। तो कभी ऐसा होता है कि नोनू की नींद ख़राब हो जाती है। तो वो आराम से सोया हुआ है और मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो सूखे हुए कपड़े जो थे काफ़ी सारे मैसी हो जाते हैं वो, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उनको फ़ोल्ड कर दूँगी और उसके बाद आएंगे किचन में, थोड़ी बहुत डिनर की तैयारी करेंगे। शाम के टाइम पे जब स्वास्तिक सो के उठता है तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ता है खाने के लिए। कभी कभी मैं उसे फ्रूट्स दे देती हूँ, लेकिन आजकल अभी उसको थोड़ा सा कफ है ना और थोड़े दिन पहले ही उसे वायरल हुआ था, तो इसीलिए ठंडी चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ। फ्रूट्स शाम के टाइम पे नहीं दे रही हूँ ताकि उसे और ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पे उसके लिए साबूदाना की खीर बन रही है। मैंने साबूदाना भिगो के रखा था 1 घंटा पहले। तो एक तरफ खीर बन रही है, दूसरी तरफ डिनर की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सारी चॉपिंग मैंने पहले करके रख ली थी, तो मैं जल्दी से सब्ज़ी भी चढ़ा लूँगी क्योंकि नोनू अभी भी सोया हुआ है। तो शाम के टाइम पे आजकल अच्छी नैप ले लेता है वो, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ और स्वास्थ्य के लिए इवनिंग स्नैक्स भी तैयार करके रख लेती हूँ। और आप लोगों ने जो मुझे आइडियाज़ दिए थे टिक्की वगैरह बनाने के, पनीर टिक्की, आलू टिक्की, उस तरह से मैं बना के मैंने नोनू को खिलाए थे, लेकिन उसे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। वो खाता भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और बहुत मुश्किल से उसे खिलाना पड़ता है। उसे ना सूखी चीज़ें खाने की उतनी हैबिट नहीं है, तो आई थिंक मुझे और टाइम लगेगा या फिर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी उसके पीछे। फ़िलहाल तो मैंने उसके लिए खीर बना ली ताकि वो इजीली खा सके और उसका पेट भर जाए। तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, सब्ज़ी भी एक तरफ बन ही रही है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो एक तरफ चाय भी बन गई है और दूसरी तरफ मैं ब्रेड सेक लूँगी अपने लिए बटर लगा के। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पे सबसे लास्ट में हरा धनिया और मैगी मसाला, मेरा फेवरेट मसाला, तो इसमें ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। बस सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, मिक्स वेज। तो सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके थे और मैंने चाय भी पी ली थी। उसके बाद करीबन 6 बज रहे हैं अभी और नोनू की नींद खुल गई है, तो काफ़ी अच्छी नींद लेके उठा है। उठते ही वो थोड़ा सा सुस्त रहता है ना, एक्टिव होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं कुछ देर 4-5 मिनट उसको इस तरह से गोद में पकड़ के झुला लेती हूँ, घुमा लेती हूँ। शाम के 7:15 बज गए हैं। नोनू, नोनू कहाँ है बेटा? ये हमारा नोनू है। हम लोग काफ़ी देर बाहर घूम के आए बच्चों के साथ में। बहुत खुश रहता है ये बच्चों के साथ। अभी मैंने इसको किशमिश दिए हैं कट करके छोटे छोटा, और अब मैं इसके लिए दलिया बनाती हूँ। मेरी सब्जी तो बन चुकी है। हमारा दलिया, मतलब नोनू के लिए दलिया मैंने भिगो के रखा हुआ है, पहले से मैं भिगो के गई थी, तो ये अच्छे से भीग चुका है। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मटर और लौकी। तो नोनू का दलिया बनाती हूँ फटाफट से। उसके बाद मुझे दिया बत्ती करनी है, नोनू को मसाज देनी है और 8-8:30 बजे हस्बैंड आ जाएंगे। उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। आजकल मेरा काम मतलब उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है ना, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। और शाम को भी ये अच्छी नैप ले लेता है आजकल, तो जब ये सोता है ना मुझे भी रिलैक्स मिलता है और काम भी मतलब हो जाते हैं घर के ना। तो मैं एडिटिंग को भी टाइम दे पाती हूँ, घर के काम को भी टाइम दे पाती हूँ और नोनू के साथ भी खेल लेती हूँ। तो ऐसा ही चलते रहे ना, अच्छा रहता है। कभी अप डाउन तो होता रहता है। तो आप खा रहे हो कि खेल रहे हो? ये डालो, इसमें सारे बोल में डालो, उसके बाद खाओ। क्योंकि ये नीचे नहीं रुक रहा था ना, इस वजह से मैंने इसे ऊपर बिठाया। चलो बेटा चलो, खड़े कर उसको आगे। पापा के साथ ऑफिस जा रहे हो बेटा? बाय बाय बेटा। मॉर्निंग 10:30 बज गए हैं सुबह के और आज हो गया है, आज कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे और हस्बैंड जो ऑफिस के लिए जा चुके हैं। नोनू पापा को छोड़ने जाता है ना बाहर गेट तक, तो वहाँ से अंदर को आने को तैयार ही नहीं होता। पत्थर उठा के लाया है, उनके साथ खेल रहा है। तो ये वाला डोर मैंने ओपन किया है। नोनू जल्दी आओ, पत्थर खा रहे हो?
चलो बेटा चलो। तो ये बड़ा पत्थर उठा के ले आया, उसी के साथ खेल रहा है। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं और नहा के आ गई मैं। कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए। आज टिफ़िन बनाने में ना लेट हो गया था, तो मैंने क्या किया, कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी और उसके साथ पराठे बना के मैंने दे दिए, साथ में चटनी बनाई थी भंगीरे की, तो वो दे दी। मेरा लंच भी वही रहने वाला है। नोनों के लिए मैं खिचड़ी या दलिया कुछ बना लूँगी अलग से, तो इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और नाश्ते में बनाई थी सूजी की इडली, तो इसलिए सुबह सुबह मैं कुछ शूट नहीं कर पाई जल्दी। वैसे मैं लेट में उठी और उस वजह से फिर सुबह सुबह सारे काम करने होते हैं जल्दी जल्दी। हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले सबसे पहले मुझे नहाना होता है और कपड़े वॉश करने होते हैं। ये दो काम हो जाए ना, फिर मैं पूरा दिन स्वास्तिक के साथ बैठ सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ और उसका अपना टाइम दे सकती हूँ। तो इस वजह से बाकी सारे काम हो गए, लेकिन छोटे मोटे काम अभी मुझे निपटाने हैं। ऑर्गेनाइजेशन करना है, डस्टिंग करनी है और बेड ठीक करना है। टाइडी अपने किया है बेड मैंने, तो ये सारे काम करती हूँ। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मुझे लेनी थी। आज की अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे डॉक्टर की। आज हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना था इसकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। डॉक्टर आज छुट्टी पे थी, तो कल की हमें अपॉइंटमेंट मिली है। सैटरडे को हम जाएंगे हॉस्पिटल और कल मिस्टर और भी छुट्टी पे रहेंगे, तो कल हम लोग नोनों को हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं और एक दो जगह घूम लेंगे। जब से मिस्टर अवध आए हैं ना, तब से वो बीमार हो गए, उसके बाद फिर हम बीमार हो गए, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। मैं कहीं नहीं जा पाई हूँ। वो फाइनली कल हम जाएंगे कहीं, देखते हैं। अभी मैंने सोचा नहीं है, प्लान नहीं किया है कहाँ जाएंगे, बस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसा करेंगे। तो चलिए, ये तो है मैं प्लानिंग मेरी, तो कल का दिन जैसा रहता है मैं शेयर करूँगी। फिलहाल आज के थोड़े बहुत जो काम बचे हुए हैं वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। थोड़े से अनार रखे हुए थे मेरे पास, इनका ना अच्छे से जूस नहीं बन पाया इसमें जूसर में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा होते हैं तभी बन पाता है अच्छे से जूस। थोड़ा सा डालो तो फिर वेस्ट हो जाता है, तो मैंने ऐसे रख दी, नहीं बनाया। बाकी बीटरूट का और गाजर का जूस मैंने बनाया है। नोनों को मैं वही देती हूँ आजकल, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे देती हूँ। ये नहीं कि रोज गाजर बीटरूट का जूस पी पी के वो बोर हो जाए। और वैसे भी अब गाजर का सीजन कुछ ही दिनों का है, कुछ दिनों के बाद गाजर, मतलब आजकल वैसे अच्छी नहीं आती है गाजर, अब उनका सीजन खत्म होने वाला है ना, तो इसीलिए जितने दिन बचे हैं मैं गाजर का जूस बना के उसको दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। इसको मैंने नेल पेंट देके बिजी किया हुआ है। और ये बेटा नेल पेंट खा रहे हो मम्मा की, और मैंने इसके पैर में भी नेल पेंट लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ भी। बेटा दिखाओ, वाह स्वास्तिका बन गई स्वास्तिका। ये देखो इसके पैर, मैंने नेल पेंट लगाई है। मम्मा दिखा दो, क्या है बेटा, ये क्या है? नेल पेंट है, प्यारी प्यारी। हाँ, हाँ। शाम के 5:45 बज गए हैं और आज स्वास्तिक ना 1 बजे सोया था और दोपहर में, उसके बाद 1 घंटे वो सोया, उसके बाद वो शाम को सोया ही नहीं। तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी खाना खाने के बाद, तो मुझे सोने को नहीं मिला आज और रेस्ट भी नहीं मिल पाया। अभी वो फ्रिज के अंदर सामान निकाल निकाल के फेंक रहा है, पता नहीं वो इतना ज़्यादा क्यों पसंद करता है फ्रिज को। और अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। मैंने सोचा था नोनू सोएगा तो मैं नारियल के लड्डू बनाऊंगी, होली भी आ रही है और मेरे पास नारियल का पाउडर जो है ना पहले से रखा हुआ था, और मेरे पास वो भी है, कंडेंस्ड मिल्क भी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मुझे कुछ बनाना है उसका, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो आज तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। लेट्स सी कि कैसा रहता है। और आज मैं इसको बाहर नहीं लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, डिनर भी तैयार करना है, लड्डू भी बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें करूँगी और जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। आज दिन भर में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो स्वास्तिक यहाँ पे फ्रिज ओपन करके इसमें से इसने मटर की थैली निकाल दी है और उसके साथ ये खेलने में लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसे मिल जाता है, उसके साथ बिजी हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिनर बनाऊँगी और उसके बाद ना मैंने सोचा था लड्डू बनाऊँगी शाम को, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पाया। तो रात को जब हस्बैंड आए करीबन 8:30-9 बजे और डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैंने नारियल के लड्डू बनाए। इससे पहले मैंने घी गरम कर लिया है 1 या 2 टेबल स्पून, और घी में कोकोनट पाउडर हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे ना, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और लड्डू का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने घी गरम करके इसमें ऐड कर दिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट। तो आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको करीबन 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था हल्का सा।
थोड़ा सा इसमें एरोमा आने लगा है और इसमें ऐड कर दूंगी मैं कंडेंस्ड मिल्क। तो हाफ़ कंडेंस्ड मिल्क रखा था मेरे पास कैन में, तो मैंने वो पूरा ही इसमें ऐड कर दिया। और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद ऐसा होता है ना, चिपचिपा हो जाता है और लड्डू थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो लड्डू को सॉफ्ट रखने के लिए मैंने इसमें करीबन 1 कप दूध भी ऐड किया है। इससे ना लड्डू काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे और ये जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स करने में भी इजी रहेगा। तो एक्चुअली ना यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा हाई होने की वजह से लड्डू थोड़ा सा जल गए थे नीचे से, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। तो मैंने इसको मिल्क के साथ ऐड करके अच्छे से थोड़ी देर 2 से 4 मिनट के लिए और भूना था, ताकि दूध जो है सारा सूख जाए और इसकी एकदम परफेक्ट लड्डू वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आ गई है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और बढ़िया से लड्डू इसके बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मिक्सचर जब हल्का सा गर्म रहता है तो उस टाइम पे आप लड्डू या फिर बर्फ़ी बनाओ तो अच्छे से वो सेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी छोटे छोटे साइज़ के, और बाहर से थोड़ा सा मैंने ड्राई कोकोनट पाउडर भी लगा दिया है, इससे लड्डू दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे बढ़िया से लड्डू बनके तैयार हो गए हैं हमारे होली के लिए स्पेशल कोकोनट लड्डू। काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो ये मेरी होली की पहली मिठाई बनके तैयार हो गई है। आपने क्या क्या बनाया इस होली पे कमेंट करके बताना, और साथ ही रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।